समझती हूँ कि सीखने का और सिखाने का सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है। सिखाने वाला किस नजरिए से सिखा रहा है और उसे स्वीकार करने वाला या एक्सेप्ट करने वाला या उससे ज्ञान पाने वाला किस नजरिए से देख रहा है या समझ रहा है, सबका एक अलग अलग एंगल होता है। ये आज मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि ये जो मेरे अनुभव हैं, मैं समझती हूँ कि सीखने वाला और सिखाने वाला दो अलग अलग एंगल से अगर बात करे तो सीखने वाला थोड़ा देर से समझ पाता है, और अगर सिखाने वाला सीखने वाले के नजरिए को ध्यान में रखकर सिखाए तो सीखने वाला भी इजीली सीख पाता है और सिखाने वाले को भी कठिनाई नहीं होती। आज मैं इस पर चर्चा करूंगी कि मेरे अनुभव क्या कहते हैं। मैं एक बार पंजाब गई थी। वहां पर मैंने, जैसे हम लोग यूपी में पले बड़े हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी, वैसे घर में पंजाबी चलती है, लेकिन बोलते घर से बाहर हम हिंदी में ही बात करते हैं। इसी तरह से जब हम पंजाब गए तो वहाँ एक आदत के अनुसार हमने हिंदी ही बोलते थे। तो वहां पर जिस तरह से एक हमारी बच्ची थी, मतलब हमारे घर में मामा की बेटी, तो वो जब स्कूल में पढ़ती थी वहां पर पंजाबी चलती थी और जो हिंदी भी पढ़ते थे तो वो सिर्फ पढ़ने के इरादे से वो शब्दों को लेती थी, सीखने के इरादे से, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम लेते हैं ना, प्रैक्टिकली वो उसको यूज नहीं करती। तो उसको लगता था ये सिर्फ पढ़ने की चीज है, प्रैक्टिकली ये चीज नहीं है। हम वहां गए तो वहां हमें जैसे कि आदत है, जैसे दरवाजा बंद करना या दरवाजा खोलना, तो यानी कि इसको जो हम घर की सुरक्षा के लिए जो हम दरवाजा बोलते हैं, ये दरवाजा खोलना या बंद करना, इसको हम दरवाजा ही बोलते हैं, है ना। लेकिन वहां जो मामा की लड़की है वो उसे पंजाबी में जैसे बुआ बोलते, बुआ खोल दो, बुआ बंद कर दो। तो वो कहती थी कि ये प्रैक्टिकली जीवन में तो हम बुआ ही बोलते हैं इसको, लेकिन लिखा हुआ जो किताबों में होता है वो दरवाजा होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली बोलते थे वहां पे कि दरवाजा बंद कर दो, मक्खियां आ रही हैं, या जो भी बात करनी हो तो सुरक्षा हेतु हम दरवाजा बोलते थे। तो वो कहते थे दीदी दरवाजा नहीं बोलते, इसको बुआ बोलते हैं, ये तो दरवाजा तो किताबों में लिखा होता है, उसको बोलते नहीं, उसको लिखा होता है। तब वहां एक नया एक चीज सीखने को मिली कि बच्चे जो शिक्षा है जो स्कूल में सीखते हैं उसको किस आधार पर लेते हैं। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि तब मैंने उसको ये बताया कि ये जो लैंग्वेज है अलग अलग है। इंग्लिश में इसे डोर कहते हैं, हिंदी में इसे दरवाजा कहते हैं, और पंजाबी में जैसे कि आप बुआ बोलते हो। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। जो हिंदी में बात करते हैं वो इसको दरवाजा ही बोलते हैं। दरवाजा सिर्फ लिखने की चीज नहीं है, इसे समझने की भी चीज है। हमारी आंखों के सामने वो दृश्य उपस्थित हो जाता है। जैसे कि आप बुआ शब्द बोलते हो तो आपको दरवाजे, घर का दरवाजा आंखों के सामने आता है। हम जब दरवाजा बोलते हैं तो घर का दरवाजा, इसी तरह से जो डोर बोलते हैं तो आंखों में वो पिक्चर, शब्द के आधार पर वो पिक्चर आ जाती है। यानी पिक्चर के माध्यम से भी हम समझते हैं, शब्दों के माध्यम से भी हम समझते हैं, और लिखने के माध्यम से भी हम भाषा को सीखते हैं। तो सीखने के ये जो अलग अलग तरीके हैं उसमें तीनों का ही समावेश अगर हो जाए तो बच्चा बहुत ही आसानी से उसे सीख पाता है या उसे उस ज्ञान को ले पाता है, अपने में दिमाग में उतार पाता है। तो बस यही बात का ध्यान रखते हुए मैं बारीकियों को सामने लाना चाहती हूँ। जो भी बारीकियां भाषा से संबंधित आती हैं, मेरे हर वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं बारीकियों पर ध्यान देती हूँ कि शब्द जो है, शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द की परिभाषा शब्द में ही छिपी हुई है, वो कैसे, ये चीज मैं जब समझाती हूँ तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि इस भाषा को इस शब्द के अंदर ही समाहित है। जो परिभाषा, उसे उस परिभाषा की पिक्चर को
अपने दिमाग में उतार लो, तब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जब हम पिक्चर, जैसे कि आप देखते हैं, आप पिक्चर देखते हैं तो आप भूलते नहीं ना, कई सालों तक नहीं भूलते उसके दृश्य को। बिल्कुल वही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि शब्द के माध्यम से हम पिक्चर को अपने दिमाग में उतार सकते हैं। जैसे कि शब्द लिया हमने संज्ञा। अब संज्ञा शब्द को जरूरी नहीं कि हम लिखी हुई परिभाषा के माध्यम से रट कर याद करें। रटना तो कुछ दिन की बात, शब्द हम जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम कहें संज्ञा एक नाम है, कोई भी एक नाम है, तो बच्चा उसे याद कर लेता है। उसको बताओ कि ये जो आपका नाम है ना, आदित्य है या प्रत्युष है या जो भी नाम है, वो एक संज्ञा, वो भी, आप भी एक संज्ञा हो। आप बॉय है, वो भी संज्ञा है, गर्ल वो भी संज्ञा है, और हमारा नाम, तुम्हारा नाम, ये सब संज्ञा है। और संज्ञा के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल नाम और जातिगत नाम क्या है। इन दोनों का भेद भी हम पिक्चर के माध्यम से अगर हम समझाएं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से उसे समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में वो पिक्चर बस जाती है। ऐसे द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। जब मैं खुद भी पढ़ती थी, मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि द्रव्यवाचक, अब जैसे धन है, धन को द्रव्यवाचक में कैसे रख सकते हैं? द्रव तो गीला नहीं है, द्रव्य का मतलब गीला होता है, तरल पदार्थ, और धन तो तरल है ही नहीं। सोना कैसे तरल है, लोहा कैसे तरल है? तो ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली मैंने समझाई तो बच्चों को समझ में आई, क्योंकि उसकी पिक्चर उनके दिमाग में बस गई। उसको बनाते हुए बताया, पिघला हुआ सोना, सोने को भट्टियों में पिघलाया जाता है, पिघला कर उसे सांचे में ढाला जाता है। जैसे कि हम फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए सांचे होते हैं, आइस ट्रे होती है, आइस ट्रे में हम पानी पिघला हुआ होता है, पानी को उन खानों में भर देते हैं और वो फ्रीजर में रख देते हैं, तो उसके जो सांचे की जो शेप होती है उसी शेप में बर्फ बन जाती है, उसी में वो जम जाती है। बिल्कुल यही चीज धातुओं में भी होती है। लोहा भी पिघलाकर उन सांचों में ढाला जाता है तो उसी आकार का वो लोहा बन जाता है। इसी तरह से सोना है, चांदी है, हर तरह की जो भी धातु है वो भी इसी तरह से बनाई जाती है। उसको आकार दिया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर वो किसी भी आकार में हम उसे बना सकते हैं। मुड़ी हुई तार भी बन जाती है, सीधी एंगल भी, सीधा सरिया भी बन जाता है, या फिर जैसे पंखे हैं, जो जिस भी शेप में बनाना हो, तो अगर हम किसी शेप में ढाल सकते हैं किसी सख्त चीज को, लोहे को, तो यानी कि वो पिघलता है, तभी वो शेप में ढलता है। इसी तरह से पैसा है, धन है। धन कैसे द्रव्य हुआ? क्योंकि धन एक हाथ में नहीं रहता। धन अगर हमारे हाथ में है, पहली बात तो धन की शेप बदलती है, इसको भी बनाया जाता है, इसका भी निर्माण किया जाता है। दूसरी बात कि हमारे हाथ में अगर 100 रुपया है, तो अभी हम मार्केट गए, हमने सब्जी वाले को 100 रुपया दिया और उससे हमने सब्जी ले ली, तो उस 100 रुपए का रंग रूप बदल गया। 100 रुपए के बदले में हमने सब्जी ले ली, यानी कि उसका भी आकार सब्जी में बदल गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा बच्चों को समझा सकते हैं कि पैसा किस तरह से द्रव्य है, क्योंकि उसका एक परिभाषा ये भी होती है कि जो हाथ में ना रहे, उसे लिक्विड चीज को हम बहुत देर तक हाथ में नहीं ले सकते, तो धन भी हम हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो खर्च हो जाता है, उसके बदले हम कोई दूसरी चीज ले लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम पिक्चराइज करते हुए, जब हम किसी चीज को समझते हैं या बोलते हैं या सिखाते हैं, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक इस बात को अपने माइंड में उसे उतार लेते हैं पिक्चर सहित, और वो इस तरह से वो बात को हमेशा याद रखते हैं। तो बारीकियों को समझने के लिए हमें बच्चे की उम्र के हिसाब से उस स्तर पर उतरना पड़ता है, तब जाकर हम उसे सिखा पाते हैं। नहीं तो प्रवचन जो होता है ना, वो बच्चों को समझ नहीं आता।
यानी कि उपदेश, हम लोग उपदेश देते रहते हैं, बेटे पढ़ लो, बेटे बच्चों पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। तो प्रवचन जो है ना वो बच्चों के दिमाग से ऊपर से उतर जाता है, उनको नहीं समझ आता कि इसका क्या मतलब है। उनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है, तब जाकर वो समझ पाते हैं।